नेक्स्ट जो चीज़ हमें देखनी है वो हमारे पास है ऑर्डर ऑफ टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। अब मैट्रिक्स जो टाइप्स है ना वो डिपेंड किस पे करती हैं, वो डिपेंड किस पे करेंगी, हमेशा रो और कॉलम्स पे, ठीक है। हर टाइप जो है ना वो डिपेंड करेगी कि करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं रोज और कॉलम्स की, कि कॉलम्स और रोज कितनी 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 कॉलम्स हैं, कितने रोज हैं इक्वल मैट्रिक्स पे। फिर उसके बाद इनकी मैट्रिक्स रो एंड कॉलम्स के अंदर क्या क्या चीज क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं जिसकी वजह से हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स चेंज होते जाते हैं, ठीक है। अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि हमारे पास रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं? रो मैट्रिक्स बेसिकली जो रो मैट्रिक्स है ना वो हमारे पास उसमें जस्ट वन रो होती है। अब रो मैट्रिक्स में हमें ये नहीं देखना कि हमारे पास कॉलम कितने हैं, कॉलम मैटर नहीं करते। अगर आपके पास रो एक है, जस्ट वन रो है, आपके पास रो मैट्रिक्स होगा, कॉलम जितने मर्जी हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जस्ट एक रो है। अब कॉलम इसमें कितने हैं हमें उससे कंसर्न नहीं है, क्योंकि इसमें अगर एक रो आ गई है तो इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स है, ठीक है। इस तरह कॉलम मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में भी अगर एक कॉलम आ गया है, मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम है तो हम इसे कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर रोज कितनी है, ठीक है। रो मैट्रिक्स क्या है, रो की अगर वन रो आ गई है रो मैट्रिक्स, कॉलम कितने हैं हमें फर्क नहीं पड़ता। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, अगर एक मैट्रिक्स के अंदर वन रो आ गई है तो वो क्या वन कॉलम आ गया तो कॉलम मैट्रिक्स, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर कितनी रोज हैं। तो मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ रो मैट्रिक्स की। तो ये 1 -1 2 ये भी एक रो मैट्रिक्स है बिकॉज इसके अंदर एक ही रो है, वन रो है इसके अंदर। नेक्स्ट कॉलम की एग्जांपल ले लें, तो कॉलम की एग्जांपल के लिए 1 -1 7। अब ये रो की फॉर्म में लिखा, कॉलम की फॉर्म में लिखा गया है तो ये वन ही कॉलम है इसके अंदर, तो ये इट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट पेज पे देखिए, ये दो एग्जांपल भी दी हुई है कॉलम मैट्रिक्स की, एक ये है एक ये, दोनों में कॉलम एक है। अब रोज कितनी है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज कि कॉलम एक ही है तो इसको हम कह सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। रोज फिर भी हम देखते हैं रोज कितनी है इसमें 1 2, इसमें कितनी है 1 2 3। हमें इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 रोज है, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता कि रोज कितनी है। वन कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स। इस द रो मैट्रिक्स में एक रो है तो वो क्या है रो मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट टाइप जो है, तीसरी टाइप क्या है हमारे पास, थर्ड टाइप क्या है, वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? अब अगर आप सिंपल देखिए रेक्टेंगल क्या होता है, क्योंकि ये किससे निकला है, रेक्टेंगल से निकला है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल में देखिए कि आपके पास रेक्टेंगल में इस तरह होता है ना कि आपके पास ये साइड और ये साइड इक्वल होती है और ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, ठीक है। रेक्टेंगल में ये वाली क्रॉस पॉइंट, ये वाली साइड और ये साइड और ये साइड इक्वल होती है। तो अब इससे हम समझते हैं कि हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ये होगा कि आपके पास एम कहते हैं ऑर्डर में क्या होता था, एम और एन होता है ना, तो एम कहते हैं रोज को, एन कहते हैं कॉलम्स को। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में एम और एन इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास एम और एन इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। जब ये इक्वल नहीं होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्योंकि देखिए ना अब हमारे पास रेक्टेंगल में 2 साइड्स और 2 साइड्स इक्वल होती है, ये और ये वाली साइड इक्वल नहीं होती, इसलिए भी हम इससे समझ सकते हैं कि एम और एन इक्वल नहीं होगा, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो है ऑर्डर क्या है, 1 2 3 रोज हैं इसमें, कॉलम कितने हैं 1 2, कॉलम कितने हैं 2 कॉलम है, 3/2। ये क्या है हमारे पास, इसके ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है। ऑर्डर क्या है 3/2, तो ये क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है बिकॉज 3 और 2 आपस में इक्वल नहीं है, तो ये क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं 1 2 रोज हैं इसमें, कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम है, तो इसके क्या बनी है, इसकी बनी है 2/3। तो ये भी क्या है हमारे पास
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि बिकॉज इसकी एम एन के इक्वल नहीं है, कॉलम रो के इक्वल नहीं है। कॉलम कितने हैं, कॉलम रो कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 3, तो हमारे पास की क्या 1/3, तो इसकी भी इक्वल नहीं। इसमें रो कितनी है 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1, तो 3/1, इसमें हमारे पास एम एन की इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारे पास ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसकी रोज कॉलम के इक्वल आ जाए, जिसकी रोज कॉलम के इक्वल आ जाए, एम इक्वल हो जाए एन के, एम फॉर रोज एन फॉर कॉलम्स, तो वो कॉलम हमारे पास मैट्रिक्स कॉलम कहलाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स को क्यों कहते हैं, बिकॉज स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, और इसमें भी हमारे पास क्या इक्वल, हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास एम और एन इक्वल होंगे। और अब हम देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जांपल्स क्या हैं। ये एग्जांपल देखें, इसमें कितनी रोज हैं 2, कॉलम्स कितने हैं 2, 2/2, कॉल 2/2 है, तो इसका मतलब है कि एम और एन इक्वल हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। रोज कितनी है 1 2 3, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, तो 3/3, तो इसमें क्या हुआ, रोज कॉलम के इक्वल हो गई, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमारे पास नल और जीरो मैट्रिक्स है। ऑल एंट्रीज आर जीरो, सो दिस मैट्रिक्स आर कॉल्ड नल मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें ऑल एंट्रीज जीरो हो जाएंगी, उसका ऑर्डर जो मर्जी हो, उसमें सारी एंट्रीज जीरो हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। हमारे पास रोज एंड कॉलम की एंट्रीज जो हैं जब जीरो हो जाएंगी, तो हमारे पास नल मैट्रिक्स होगा। हमारे पास रोज एंड कॉलम की एंट्रीज जो हैं जब जीरो हो जाएंगी, तो हमारे पास नल मैट्रिक्स होगा। ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, जब हम मैट्रिसेस की कॉलम को रो में, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, by interchanging the rows into column और column into rows is called transpose of a matrix। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास ए दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है, फर्स्ट रो इसकी क्या है 1 2 3, फर्स्ट रो क्या है 1 2 3। अब मैंने इसको कॉलम में चेंज कर देती हूँ, कॉलम में चेंज किया 1 2 3, ठीक है, रो में थी कॉलम में आ गई, तो ये क्या है, मैंने फर्स्ट कॉलम को रो में चेंज कर, रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। इसकी रो देख सकते 2 1 0, ये मैं इस तरह देखूंगी तो ये क्या है, कॉलम में आ गया, इसकी रो कॉलम में आ गई नेक्स्ट मैट्रिक्स की। अब इसमें क्या है, ये क्या है, हमारे पास थर्ड रो है, यहाँ पे किस में आ गई है, कॉलम में आ गई, यानी कि कॉलम, इसकी रो को कॉलम में चेंज किया, फिर ये रो कॉलम में चेंज की, फिर ये रो कॉलम में चेंज की, तो यहाँ पास क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट में देख लेते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये फर्स्ट रो ये कॉलम में लिख दिया, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई, तो हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज। ये एक मैट्रिक्स है, एक रो है, और ये एक कॉलम में चेंज हो गई, तो सी का ट्रांसपोज किस तरह से लिया हमने, रो को कॉलम में चेंज किया। बी का ट्रांसपोज किस तरह से लिया, रो को कॉलम में चेंज करके। ए में भी हमने रोज को कॉलम्स में चेंज किया, तो हमारे पास उसका ट्रांसपोज आ गया। अब नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि मैट्रिक्स की एंट्रीज के साइन को चेंज कर देना, मैट्रिक्स की एंट्रीज के साइन को चेंज कर देना। ठीक है, 1 है, यहाँ पे -1 आ गया, -2 था, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3, तो यहाँ पे क्या आ गया -3, यहाँ पे 4 था, वहाँ पे क्या आ गया -4 आ गया। एक बात आप ये कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि एंट्रीज के साइन को चेंज कर देना। एक दफ़ा ये भी कह सकते हैं कि माइनस को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बन जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ माइनस कॉमन लिया, तो 1 के पास 1 प्लस था, तो इसके बाद माइनस आ गया, -2 था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे 3 था तो वो माइनस आ गया, 4 था तो वहाँ पे -4 आ गया। यानी कि हम नेगेटिव मैट्रिक्स को कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स के अगर हम साइन को चेंज कर दें, एंट्रीज के साइन को चेंज कर दें, तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाता है। ए था तो -A हो गया।